विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम और आज पेहरित गांव गया था जहां दीपक भारद्वाज जो शहीद हुए थे एसआई, उसके घर और उसके माता पिता से मुलाकात हुई। और वहीं पेहरित में राहुल साहू के घर भी गया जहां आप लोग लगातार 105 घंटे तक के लाइव दिखाते रहे। उस जगह को भी मैं देख रहा और राहुल के माता पिता से भी मुलाकात हुई। शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है और जहाँ जहाँ कुछ कमी खामी है तो उसका निर्देश भी हम लोगों ने दिया है। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल? कार्यवाही को 40 घंटे हो गए लेकिन अधिकृत बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? उनको जारी करना चाहिए, अब इसमें यही कह सकता हूँ मैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है गुजरात को लेकर कि कांग्रेस को हल्के में न ले और चुपचाप अपना काम कर रही है, उनका एक बयान किस प्रकार? इसका मतलब ये है कि दो अर्थ निकल रहे हैं। पहली बात तो ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराएगी। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। सर, ट्विटर वार चल रहा है। सर, ट्विटर वार चल रहा है। रमन सिंह भी सायराना अंदाज में ट्वीट कर रहे हैं। आपने भी ट्वीट किया है। का दावा के लिए तो पहली बात तो ये है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है। यही है ना उसके प्रेस विज्ञप्ति? गलत बोल रहा हूँ? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये दो लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए, और प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में तो बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे। तो रमन सिंह जी, आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नान घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम, और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बार देखा हूं कि उसमें PIL लगाए। इसमें कौन से PIL है? धर्मलाल कौशिक जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए। इसमें रमन सिंह जी बताए इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है कि रमन सिंह के कार्यकाल के पिछले जो नांग घोटाला उसके पहले की जांच नहीं होना चाहिए। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जो उन्होंने लगाया, वो बता दे। तो दाएं बाएं मत करे। पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है और ईडी जांच कर रही ना। ईडी जांच कर रही है तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार की क्यों जांच नहीं कर रहे हो? वो तो प्रमाणित है, आपके पास केस है, उसके बारे में क्या है? सेंट्रल एजेंसी कर रही ना जांच, क्यों सीएम सर के नाम नहीं बताना चाहिए? कौन है सीएम मैडम, वो क्यों नहीं बताना चाहिए? उसमें लिखा हुआ है नागपुर से लेकर दिल्ली तक, उसकी जांच कब करेगी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पर गैर भाजपा शासित राज्यों के लोगों को ही प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इनके पार्टी में जाते ही सब धुल जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा केस का क्या हुआ भाई? वो जैसे भाजपा में गए सब धुल गया। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? जैसे भाजपा में गए सब धुल गया। उसकी जांच नहीं होगी। मतलब सेंट्रल एजेंसी का आप विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो गलत है उसको कानून कार्रवाई, हम कहाँ रोक रहे हैं? लेकिन आप सूत्रों के हवाले से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी सवाल पूछा 40 घंटा हुई सूची जारी नहीं किए, अब कह रहे हैं कि इतने करोड़ सूत्रों से पता चला, इतने करोड़। किस किस अधिकारी के पास, ठेकेदार, व्यापारी के पास कितना पैसा जमा आपने पकड़ा है?
40 घंटे में गिन नहीं पाया, बताना चाहिए। तो आप यदि कोई एक आदमी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हम लोग हम उसके पक्ष में नहीं हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं उसको गेहूं के सामने घूम क्यों दिख रहे हैं आप? मान लो आपने 16 जगह कार्रवाई की, तो अलग अलग कोई एक संस्था के या एक जो पार्टी है तो उसके 5 जगह ऑफिस है, 10 जगह ऑफिस है, 25 जगह ऑफिस है, अनेक प्रदेशों में रहते हैं, अलग शहरों में रहते हैं, वहाँ आप जांच करें, कार्रवाई करें, समझ आता है। यहाँ तक इंडिविजुअल अलग अलग आपने छापे डाले और अलग अलग छापे डाले हैं, तो किसके घर में क्या जब्ती हुई बताइए ना, जो आपका सवाल है वो तो बता नहीं रहे। और लेकिन इसी तरह अगर टारगेट करती रही केंद्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से, तो फिर कैसे करेंगे बराबर? क्योंकि यहाँ तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार तो इस तरह से करेगी। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि वो उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है? वो तो ऑन पेपर है, पनामा में उसका नाम आया उसके लड़के का, क्यों जांच नहीं होना चाहिए? जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उससे पहले खूब पैसा आ रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ अब डायरेक्टर सिर्फ छोड़े, पैसा आना बंद, तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ हो रहा है, विदेशों से पैसा आया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? आप तो निष्पक्ष है एजेंसी, तो जांच क्यों नहीं होना चाहिए? सर, जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है इस वजह से आप टाइमिंग मानते हैं, इसलिए ये सब कार्रवाई दूसरे राज्यों में चुनाव होता है जब भी, तब इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मैं तो पहले ही बताया था कि मैं जब यूपी गया था, मैं बोला छापा होने वाला है। आसाम गया था, बताया था छापा पड़ने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहा है तो छापा पड़ने वाला है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो फिर यहीं स्थायी भी रहेंगे जब तक कि चुनाव होगा, तब तक इनका कोई काम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के जब तक चुनाव संपन्न नहीं रहेगा ये सारे लोग यहीं रहेंगे। सर, ये एमएसपी पर आप लोग पहली बार उड़द और मूंग खरीदने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो सभी सामान पौधों, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना, धान, सुगंधित धान और उसके बाद 65 प्रकार के लघुन उपज, सबका समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं। भारत सरकार इसी का अनुसंधान कर ले। हिमाचल का आपका दौरा भी है, रैली में भी आप शामिल होंगे? मैं जा रहा हूँ, आज शाम को निकलूंगा, कल शामिल होऊंगा और उसके बाद वहाँ से कर्नाटक भी जाऊँगा, पद यात्रा में शामिल होंगे। सर, ईडी जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तो आगे स्ट्रेटेजी किस तरह की होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के राज्य सरकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में फिर अकेली राज्य सरकार कैसे लड़ेगी? देखो, ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि हताश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे, ये संदेश और क्या है? अधिकारी कि हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसे बचाओ नहीं, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो, तो सरकार की छवि अच्छी हो रही। भाई आखिर काम किसके माध्यम से होगा? सरकार जो मैदान में पदस्थ है वो अधिकारी है, मंत्रालय में बैठे हैं उस पदाधिकारी है, लेकिन आप बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं। मैं तो दे रहा हूं भाई, 6,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है चिट फंड कंपनी का, जांच करो। मैंने लिख के दिया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? जनता का पैसा है ना, गरीबों का पैसा है, मेहनत कश लोगों का पैसा है, लुटवा भिजवा दिया रमन सिंह, वही तो उद्घाटन करने गए थे।
चिटफंड कंपनी का। ये धर्मलाल कौशिक ये नेता प्रतिपक्ष अभी बने हैं, नारायण चंदेल, वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे चांपा जांजगीर कलतारा में। उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता का पैसा है, कहाँ गया वो पैसा 6,500 करोड़ रुपया? क्यों नहीं जांच करी सेंट्रल एजेंसी, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने लिखा भी है भारत सरकार को, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। केवल सरकार को बदनाम कैसे किया जा सकता है, ये सब षड्यंत्र है और जनता देख रही, समझ रही है। सर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है उसी टाइम छत्तीसगढ़ में छापे पड़ते हैं, तो क्या ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता के कारण ऐसा होता है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, जो गैर भाजपा शासित राज्य वहाँ सब ये लोग कार्रवाई करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ गई है, तहसीलों की संख्या बढ़ी है और बच्चे जो है पुराने ही पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए? वो हो जाएगा शिक्षा विभाग। सर छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्रों को सर एक बार फिर से रैक देने से मना कर दिया है रेलवे ने, और जिसके कारण जो कोयला उसमें होना है, बिजली आना है, वो नहीं हो पा रहा है। कोयला तो कोयला खदान उतना है, संयंत्र उतने हैं, नया संयंत्र तो लगे नहीं है, फिर भारत सरकार कोयला पूर्ति क्यों नहीं कर पा रही है? कहाँ जा रहा है कोयला? छत्तीसगढ़ का। सवाल तो यही है। आप ट्रेन भी बंद कर दिए और वाहन भी बंद हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब खत्म, यात्री जितने ट्रेन है वो सब बंद, अब केवल कोयला ढुलाने का काम करना, उसके बाद भी कोयला संयंत्रों को कोयला नहीं मिल पा रहा है। ये कौन सी नाकामी है? इसके बारे में कौन जवाब देगा? इसके बारे में मौन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ में बयान देते हैं, अब इसमें इस मामले में बयान क्यों नहीं देते? सर मेरा एक सवाल है, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये सरकार की आत्मसमर्पण नीति का असर है या नक्सली अपने घर में रहने की चाहत में आत्मसमर्पण कर रहे हैं? देखिए, उसका कारण मुख्य रूप से ये है, जो विसंगति थी, लोग जल जंगल जमीन की बात करते थे आदिवासी। दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार में उनको क्रश करके रखा था, आदिवासी को नक्सली समर्थक मान के उनके साथ व्यवहार किया जाता था। हमारी सरकार बनी तो उसको अधिकार संपन्न बनाया, हमने लोहानी गोड़ा की जमीन वापस किया, फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा देना शुरू किया, लघु उपज तेंदु पत्ता 2,500 से 4,000 रुपये कर दिया, लघु उपज की कीमत समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की व्यवस्था की, वैल्यू एडिशन किया, शिक्षा और रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य की भी, हाट बाजार क्लिनिक योजना, स्कूल जो 260 बंद थे उसको फिर से शुरू किए। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति, और इसके कारण से अब नक्सलियों के पास अब मुद्दा रहा नहीं, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है मुद्दा उनके समाप्त होते जा रहे हैं, और इसके कारण से उनको भी लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और इस कारण से आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और हमारी पॉलिसी भी उस प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम, पहले मैंने कहा था कि हम पहले आदिवासियों से बात करेंगे, वहाँ मूल जो परंपरागत जो निवास कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे, व्यापारी से बात करेंगे, सबसे बात हमने किया, जवानों से बात किया, जवानों के व्यवहार में परिवर्तन कराया। पहले कैंप खुलते थे, पहले सड़क बनते थे, तो लोग ये मानते थे कि सड़क जो बन रहा है वो फोर्स का आने जाने के लिए, कैंप खुल रहा है मतलब हमको गिरफ्तार करेंगे, हम पे गोलियां चलेगी। अब पहले हम वहाँ विकास के काम करते हैं, वहाँ आंगनबाड़ी, वहाँ बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, सार्वजनिक वितरण की दुकानें, वो सब पहले स्थापित करते हैं, तब वो कैंप खुलता है। ये परिवर्तन किया, तो उसके कारण से बहुत पहले तो एक कैंप खुलने में कितना तमाशा होता था, 52 कैंप खुल चुके हैं अभी तक के इन 3-4 सालों में। कोर एरिया में खोले, पहले तो बफर जोन में खोलते थे, हम तो अंदर मीनपा कभी सोच नहीं सकते थे, 2009 से ये लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं खोल पाए। मीनपा में खुल गया, सारे जगह सीलगेर में खुला, सारे जगह हम कैंप खोल दिए, कुछ और बचे हैं वो भी कैंप खोलेंगे। अब वो सिमट के रह गया, बीजापुर और जो अबूझ माड़ के एरिया वहीं रह गया।